वाञ्छः कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं श्रीवन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् चरणारविन्दम् चरणारविन्दम्। प्रह्लाद नारद पराशरपुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठविभीषणादीन् पुण्यानि मान् परमभागवतान् नमामि। पुण्यानि मान् परमभागवतान् नमामि। आइए भगवत प्रेमी सज्जनों, आज इस भगवान के इस कथारूपी अमृत में प्रवेश करने के पूर्व अपने श्री माता पिता के चरणों में नमन और श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन और सभी श्रोतागणों को राधे राधे और जय जय श्री सीताराम। और यहाँ पर जो भी ईश्वरीय शक्ति पधारे हुए भक्ति दैविक शक्ति आंतरिक बाह्यिक और श्री हनुमान जी के चरणों की धूलों को मेरा सत नमन और सभी देवी देवताओं के चरणों को मेरा कोटि कोटि नमन दंडवत। श्री हरिनारायण के भी चरणों में मेरा नमन। सभी श्रोतागण के पधारे हुए भगवान के चरणों में मेरा नमन। सभी देवी देवताओं के चरणों में मेरा बारंबार नमन। शत शत कोटि कोटि वंदन। भगवत प्रेमी सज्जनों, इस भगवान के कृपामयी दृष्टि को पाने के बाद हमें सदैव भगवान के नामों में ही प्रतिदिन प्रतिपल अपना व्यतीत करना चाहिए। इस जीवन का अनुभव, इस जीवन का कल्याणमयी जो एक एक शब्दतः एक एक शब्द एक एक अक्षरशः जो शब्द हैं वो भक्तों के कर्णों में प्रवेश कराने के लिए जो भगवान ने हमें क्षमता दी है, उस क्षमता का सदैव ही प्रयोग करते रहना चाहिए। भगवत प्रेमी सज्जनों, भगवान के इस कथारूपी अमृत का पान करने के पूर्व हम श्री हरि नाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे। उसके बाद फिर अपने कथारूपी कल्प में प्रवेश करेंगे। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी गोविंद राधे। भगवत प्रेमी सज्जनों, आज हम जानेंगे कि संत और ब्राह्मण वास्तविक होते क्या हैं। संतों का अपमान हमें कभी भी जीवन में भूल कर भी नहीं करना चाहिए, चाहे संत कैसे भी हों, चाहे दृष्टि को भगवान की करुणा में दृष्टि से वो हमें
देखने की क्षमता रखते हों अथवा नहीं, वो भगवान के भक्त हों अथवा नहीं, कैसे भी संत मिले अपना कर्तव्य अवश्य निभाना चाहिए, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। चाहे जैसे भी ब्राह्मण हो, हमें अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। अपना कर्तव्य यह है कि हमें ब्राह्मणों का, संतों का सम्मान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणा नाम जन्मना गुरु। ये भागवत में कहा जाता है कि ब्राह्मण जन्म से ही सभी का गुरु होता है। तो भगवत प्रेमी सज्जनों, ब्राह्मणों को सदैव ही अपने गुरु की तरह सेवार्थ करके अपने आप को पुण्य और भाग्यशाली ही समझना चाहिए। ब्राह्मण कैसे भी हों, उनकी सेवा में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। माई बाप, देखिए, जीवन में कभी भी आप एक बात को अवश्य याद रखिएगा कि देखिए, कर्म दोनों लोग के लिए निर्धारित है, जो अकर्म कर रहा है और जो कर्म कर रहा है। भगवान ने इसीलिए गीता में कह दिया कि कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, माँ फलेषु कदाचन। उन्होंने कहा कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये क्या उन्हीं के लिए कहा गया है कि जो कर्म कर रहे हैं और मतलब कि सदैव अच्छा कर्म कर रहे हैं? ये उनके लिए नहीं मात्र है, ये उनके लिए भी है जो अकर्म कर रहे हैं, जो असत्यता में चल रहे हैं, उनके लिए भी है। वो अपना कर्म कर रहे हैं असत्यता में चल के, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल उनको मिलेगा, प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेहता नहीं है। जो अच्छा सदैव कर्म कर रहे हैं, जो करुणामयी भगवान के प्रति स्नेहमयी बद्ध से जो कर्म कर रहे हैं, उनके लिए भगवान ने अच्छा फल नियोजना करके रखी हुई है, इसमें कोई संदेहता नहीं। जैसा मनुष्य कर्म करेगा वैसा ही फल प्राप्त करेगा, ये फल दोनों के लिए है। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण कैसे भी हों, उनका हमें सम्मान करना अति आवश्यक है। उन्हें हमें सम्मान करना चाहिए। वो अपना कर्म करे अथवा नहीं करे, इससे में कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें अपना कर्म अवश्य करना चाहिए। वे क्या कर रहे हैं हमें ये निर्धारित नहीं करता, लेकिन हमें अपना कर्म अवश्य करना चाहिए। जीवन में एक बात सदैव याद रखिएगा कि वो जैसा कर्म कर रहे हैं उनको फल देने का हमें अधिकार नहीं है, लेकिन भगवान उन्हें अवश्य फल देंगे। वो अपने कर्म पे टिके हैं, इसमें कोई संदेहता नहीं। वो जैसा कर्म कर रहे हैं उनको फल वैसा मिलेगा, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमें सदैव उनका सम्मान करना चाहिए। वो चाहे अपने कर्मनिष्ठ हों अथवा नहीं हों, उनका सम्मान करना हमारे लिए अति आवश्यक है। ब्राह्मणों का अपमान कभी जीवन में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। और ब्राह्मण कभी अपने कर्म से निष्ठ हो ही नहीं सकते। यदि कर्म से निष्ठ नहीं होते, कर्म से यदि निष्ठ होते, तो वो आपके घर क्यों आते? भगवान ने सबका एक एक रोटी का जो हक है ना, वो सबके मुख के लिए, जहां उनके लिए वो रोटी रखा होगा, वहां पे भगवान स्वतः ही उन्हें ले जाकर पहुंचा देंगे। इसमें कोई आवश्यकता नहीं है आपको कहने की और न कहने की। तो जितना जिसके भाग्य में लिखा रहता है, उतना उसके भाग्य को उसको प्राप्त होता है। इसलिए भगवत प्रेमी सज्जनों, कभी भी ब्राह्मण का, संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण में बहुत ही अच्छा एक शब्द कहा गया है कि आस्फोटयन्ति पितरा मृत्युंच मुहुर्मुहुः, आस्फोटयन्ति पितरा मृत्युंच मुहुर्मुहुः, यत्कुले वैष्णवो जातः सनस्त्राता भविष्यति, सनस्त्राता भविष्यति। भगवत प्रेमी सज्जनों, तो इसलिए कहा जाता है कि आस्फोटयन्ति पितरा मृत्युंच मुहुर्मुहुः, मत्कुले वैष्णवो जातः सनस्त्राता भविष्यति। कहा जाता है पद्म पुराण में कि एक ब्राह्मण यदि किसी के घर में, किसी के कुल में जन्म ले ले, अथवा एक ब्राह्मण अथवा एक संत किसी के घर में जन्म ले ले, तो कहा जाता है कि वह कुल पवित्र है, उसके सैकड़ों पितर लोग तर जाते हैं, ऐसा माना जाता है। भविष्यति, और उसी के नीचे ये भी दिया गया है स्कंद पुराण में, कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ
वसुन्धरा पुण्यवती च तेन स्वर्गे स्थितायै पितरोऽपि धन्या येषां कुले वैश्रवणानामधेयम् येषां कुले वैश्रवणानामधेयम्। कहा जाता है कि वो पवित्र कुल है, वो कुल पवित्र है, वो माँ जन्म है, वो माँ पवित्र है, उस माँ का गर्भ पवित्र है, जिसके गर्भ से एक संत जैसा पुत्र जन्म लेता है, संस्कारवान पुत्र जन्म लेता है। वसुंधरा, वह पृथ्वी, वह भूमि, वो सभी वहां की एक एक वस्तुएं धन्य है, पवित्र हैं। जहां पर एक संत हो जाता है, उसके कुल में सैकड़ों यदि पितर लोग यदि भटके होंगे वो भी लोग तर जाते हैं। यदि कोई एक भजना आनंद हो जाए, अथवा एक कोई वैराग्य, अथवा एक कोई विरक्त संत हो जाए। और विरक्त संत ऐसा नहीं कि जो अपने इंद्रियों से विजय प्राप्त करके विरक्त न हुआ हो, ऐसा जो अपने वास्तविक इंद्रियों पर विजय पा लिया हो उसे संत कहते हैं। विरक्त उसे कहते हैं जो अपने इंद्रियों से परे हो, उसे संत कहते हैं। जो अपने इंद्रियों पर जीत पा करके, अपने इंद्रियों को पराजय करके अपने इंद्रियों पर जीत पा लिया हो, उसे संत कहते हैं। तो इसलिए ऐसा कोई संत यदि किसी कुल में जन्म ले ले तो उसकी सैकड़ों पीढ़ियां तर जाती हैं अपने आप ही। माई बाप, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि इस भारत को सम्राट बनाने वाला, इस भारतवर्ष को भारतवर्ष बनाने वाला भी एक ब्राह्मण ही था, वो भी एक चाणक्य ही थे। इसमें कोई संदेहता है? यदि संत न होंगे जगत में तो क्या होगा इस संसार का, बताइए आप। यह संसार संतों के द्वारा ही चल रहा है, संतों की शक्ति के द्वारा ही इसकी प्रारब्धता भी चल रही है और इसका अंततः भी संतों के द्वारा चलेगा। संत में और अंत में क्या अंतर है? जो प्रारब्ध से खराबी हो उसको अंत में ले जाकर जो सुधार दे उसी को संत कहते हैं। इसमें कोई असंदेहता नहीं। संत उसे कहते हैं जिस तरह आपने देखा होगा किसी फोन यदि किसी का फोटो खींचता है अथवा किसी का एक पिक्चर लेता है तो क्या उस पिक्चर में कभी उस फोन का फोटो आता है? नहीं आता है। उसी तरह एक संत भी होते हैं, करते तो सबके लिए हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि मैंने किया है। अहंकारवादात्मक शब्द कभी प्रयोग वो नहीं करते, इन्हीं को संत कहते हैं। ये कृपा है कि इस कलयुग में भी कुछ संत आपको मिल जा रहे हैं, नहीं तो आने वाले समय में संतों के दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। आज चाणक्य के जैसे संत न होते तो क्या ये भारतवर्ष बन पाता? आज ये संत इस पृथ्वी पे न होते तो क्या धार्मिक की तरफ जो लोग बढ़ रहे हैं, जो धर्म की तरफ लोग चल रहे हैं, जो आज कुछ काज गौ हत्याएं जो बंद हो रहे हैं, क्या यदि संत न होते तो ये हो पाता? आप सोचिए। मातरः सर्वभूतानां, सभी जगत की जगत जननी माता गौ माता पे जो अत्याचार हो रहा है, यदि संत न होते तो ये कभी रुक पाता? आज जो योगी जी ने ऐलान किया है कि इसको ये दंड दिया जाएगा, आज यदि ये संत न होते तो क्या ये आवश्यक था कि हो ही पाता? नहीं हो पाता। आज संतों की दृष्टि देखिए, चाणक्य थे तो भारतवर्ष को भारतवर्ष बनाए। आज मुख्यमंत्री के पद पर योगी जी आदित्यनाथ जी आए हैं तो देखिए इस भारतवर्ष को भी कितना स्वच्छ और कितना धर्म भूमि बन रहा है। आज उन्हीं के स्वदेश हैं, आज उन्हीं के कारक हैं कि सब पृथ्वी भगवान की तरफ आकर्षित हो रही है। आज यदि योगी जी न होते तो क्या राम जन्मभूमि बन पाता? फिर से एक बार धर्म की संस्थापना हुई है। इसलिए भगवत प्रेमी सज्जनों, ये संतों की भूमि है, ये संतों की धरा भूमि है। क्यों नहीं विदेश में कोई संत जन्म ले लेते हैं? एक यही देश ऐसा है जिसमें एक से एक दिव्य संतों ने जन्म लिया है। तो संतों की अवहेलना मत करिए, संतों का अपमान मत करिए, ब्राह्मणों का अपमान मत करिए। आपसे यही विनम्र निवेदन है। ब्राह्मण एकमात्र ऐसा मनुष्य है अथवा एक ऐसा जीव है जो भगवान के निकटतम रहने वाला एक वही वास्तविक मात्र जीव है। अन्यथा किसी में इतनी सामर्थ्यता नहीं जो भगवान में मिला दे। आज संत हैं, आज ब्राह्मण हैं, तभी भगवान के निकटतम हमें जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यदि कल संत न होंगे, कल ब्राह्मण न होंगे तो क्या हमें भगवान के निकटतम